10 महाविद्याओं में भगवती बगला की उपासना बहुत लोकप्रिय है। बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको मंत्र जाप करने का सही तरीका पता चल सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शत्रुओं का दमन और विघ्नों का शमन करने में विश्व में इनके समकक्ष कोई अन्य देवता नहीं है। सुवर्ण निर्मित सिंहासन पर विराजमान, 3 नेत्रों वाली पीत वस्त्र से उदीप्त, सुवर्ण के समान आभा वाली, चंद्रकला युक्त मुकुट धारण की हुई, चंपक की माला पहने हुए, अपने हाथों में मुद्गर, पाश, वज्र एवं शत्रु की जीभ लिए हुए, अपने समस्त अंगों में भूषण धारण किए हुए, तीनों लोकों को स्तंभित करने वाली बगलामुखी का ध्यान करता हो। स्पष्ट है कि भगवती बगला का स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। यह एक और दुष्ट जनों का स्तंभन करने वाला, उग्र विघ्नों का शमन करने वाला, शक्तिशाली दुष्ट व्यक्तियों का दमन करने वाला, को दूर करने वाला, करुणापूर्ण नेत्रों वाला, दुष्ट वृत्तियों का शमन करने वाला, मृत्यु का भी मारक है। संक्षेप में भगवती बगला की आराधना से सभी प्रकार की विद्याएं, लक्ष्मी, सौभाग्य, दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, मान, भोग, आरोग्यता, सुख आदि की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत के मध्य शिखर पर पुरह शांत त्रिनेत्र शिवजी के बाएं ओर बैठी पार्वती जी प्रणाम करके उनसे कल्याण देने वाले कवच को पूछ रही हैं। हे शिवजी, जो अरण्य रूप शत्रुकुल के लिए अग्नि के समान बगलामुखी है, उसका मंत्रस्थित शाप विमुक्त कवच आप मुझे बताए। श्री शंकर जी बोले, हे देवी श्री वल्लभे, तुम देवी के कवचयुक्त समस्त सुखदायक साम्राज्यप्रद तथा मुक्तिप्रद महामंत्र को सुनो, जिसके स्मरण मात्र से पवन भी स्थिर हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं ऐ श्रीं क्लीं श्री बगला नले मम रिपु नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनोवांछितम कार्यम साधय साधय ह्रीं स्वाहा। श्री बगलामुखी शत्रु विनाशक कवच की महिमा नाम से ही स्पष्ट। कवच को स्वयं भगवान शिव के शब्दों में यह उल्लिखित है कि प्राचीन काल में इस कवच को धारण कर भगवान वासुदेव ने विविध दैत्यों का विनाश किया था। इसी के फलस्वरूप स्वयं उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। कवच इस प्रकार है। शिरो में पातु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पातु ललाटकम संबोधन पदम पातु नेत्रे श्री बगलान में श्रुतो मम रिपुम पातु नासिका नाशद्वयम पातु गंडो सदा मामेश्वर्याण्यंतंतु मस्तकम देहि द्वंद्वन सदा जिह्वां पातु शीघ्रं वचो मम कंठदेशम मनः पातु वांछितम बाहुमूलकम कार्य साध्यद्वंद्वन तु करो पातु सदा मम मायायुक्ता यथा स्वाहा हृदयं पातु सर्वदा। अष्टाधिक चत्वारिंश दंडाढ़या बगलामुखी रक्षा करोतु सर्वत्र गृहरणे सदा मम ब्रह्मास्त्राख्यो मनुः पातु सर्वांगे सर्वसंधिषु मंत्रराजः सदा रक्षा करोतु मम सर्वदा। ओम ह्रीं पातु नाभिदेशं कटिंग में बगलावतु मुखीवर्णद्वयं पातु लिग में मुष्टियुग्मकम जानुनी सर्वदुष्टाना पातु में वर्णपंचकम वाचं मुखं तथा पादं षड्वर्णाः परमेश्वरी जंघायुग में सदा पातु बगला रिपुमोहिनी स्तंभेति पदम पृष्ठम पातु वर्णत्रयमम जिह्वावर्णद्वयं पातु गुल्फो में की लेती च पादोर्ध्वन सर्वदा पातु बुद्धिं पातलेमम विनाशब्दम पातु पादांगुल्याङ्खानि में ह्रीं बीजं सर्वदा पातु बुद्धिन्द्रिय वचांसी में सर्वागन प्रणवः पातु स्वाहा रोमाणी मेवतु ब्राह्मी पूर्वदले पातु चाग्नेया विष्णुवल्लभा माहेशी दक्षिणे पातु चामुंडा राक्षसेवतु कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये चापराजिता वाराही च उत्तरे पातु नारसिंही शिवेवतु ऊर्ध्वं पातु महालक्ष्मीः पाताले शारदावतु इत्यष्टो शक्त्यः पान्तु सायुधाश्च सवाहनाः राजद्वारे महादुर्गे पातु मां गणनायकः श्मशाने जलमध्ये च भैरवश्च सदावतु द्विभुजा रक्तवसनाः सर्वाभरणभूषिताः योगिनः सर्वदा पान्तु महारणे सदा मम। हे प्रिय, जो इसे पढ़ता या पढ़ाता है उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसे विष्णु भगवान ने कहा है। यह महास्तंभनकारी है। हे पार्वती, प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल जो एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो एक बार पढ़ता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। जो 2 बार इसका पाठ करता है वह गणेश के 3 बार इसका पाठ करने से सर्वथा समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस स्तोत्र के पाठ से साक्षात सिद्धि प्राप्त होती है। मोक्षार्थी मोक्ष पाता है, धनार्थी धन पाता है, विद्यार्थी विद्या, तर्क और व्याकरण से युक्त विद्या पाता है और उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और वह कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। भोजपत्र पर इस स्तोत्र को अष्टगंध से लिखकर
पुरुष दाहिने तथा स्त्री बाएं हाथ में बांधे तो पुरुष संग्राम में विजयी और नारी पुत्रवती होती है। उक्त कवच को लिखकर कंठ में धारण करने से सभी प्रकार से षट कर्मों में सिद्धि प्राप्ति है। इसका पुरश्चरण 1100 मंत्र का जप होता है। पुरश्चरण के बिना यह फलदायक नहीं होता। नित्य कवच की पूजा करके मनुष्य बृहस्पति के समान बुद्धिमान, कुबेर के समान धनी, स्त्रियों के लिए कामदेव के समान सुंदर या शत्रुओं के लिए यमराज के समान हो जाता है। हे पार्वती, नवनीत को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके यदि वंध्या स्त्री को दिया जाए तो उसे विद्या और बल से युक्त पुत्र उत्पन्न होता है। जिसे पुत्र न हो वह धीर शूरवीर तथा 100 वर्ष की आयु वाला पुत्र पाता है। निर्धन व्यक्ति इस कवच के पाठ से धन पाता है। हे शांकरी, जो मनुष्य बगलामुखी का ध्यान और इस मंत्रराज का जप करके नियम से इस कवच का पाठ करता है वह इस पृथ्वी पर साध्य या असाध्य जिस की इच्छा करता है उसे वह 7 रात्रि के बाद प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति किसी का ध्यान करके 10,000 मंत्र का जप करके कवच का पाठ करे तो वह 3 रात्रि के बाद वश में हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिताल तथा हल्दी से प्रतिमा अंकित करके हृदय से शत्रु के नाम का ध्यान करके 21 दिन तक प्रतिदिन 1000 मंत्र का जप करे। इसके बाद 24 बार कवच का पाठ करे तो शत्रु का स्तंभन हो जाता है। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। देवी कीर्ति और विजय प्रदान करने वाला अद्भुत यह विश्व विजय नामक कवच मैंने तुम्हें बता दिया।